गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। सेशन हमारा दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। शेक ब्रेक हमारा खत्म हो चुका है। एक बढ़िया से भांगड़ा वर्कआउट के बाद, एनर्जेटिक वर्कआउट के बाद हम सब अब रेडी हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए और नॉलेज के साथ अपने आप पे काम करना है। नॉलेज के साथ जब हम अपने आप में चेंजेस लेके आते हैं, जिंदगी बेहतर होती है। हमारी हेल्थ, हमारी फिटनेस हमारी बेहतर होती है और हमें अपनी हेल्थ और फिटनेस को मेंटेन करके रखना है। हमें लगातार उस पे काम करना है। ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है। हमें लगातार अपनी सेहत को अच्छा रखना है, दवाइयों से बचना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। सो उसके लिए नॉलेज, फिजिकल वर्कआउट, ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कम्युनिटी में हम दोनों ही चीजें करते हैं, नॉलेज भी लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। सो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। जो लोग ऑलरेडी कैमरा ऑन करके फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं हैंड रेस करके, उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग। और जिन्होंने अभी भी कैमरा ऑन नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप भी अपना कैमरा ऑन करके बैठिए ताकि आपको भी चीजें समझ में आए। आप बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं जब आप कैमरा ऑन करके हैंड रेज करके फ्रंट पेज पे आते हैं। आप जो फ्रंट पेज पे हो ना, सभी मुझे बहुत आसानी से दिखते हो। मैं आपको सामने देख के महसूस करती हूँ कि आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये जो सेशन है ना, जब आप कैमरा ऑन करके अटेंड करते हैं, मेरे लिए भी ये 1 to 1 जैसे कॉल होती है वैसे होता है। सो कैमरा ऑन कीजिए, आराम से पेन पेपर लेकर बैठिए और जो पॉइंट अच्छे लगते हैं आप उनको लिखिए। सो छोटी सी इंट्रोडक्शन, मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस सिस्टम को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। और उससे पहले बिना नॉलेज के, बिना गाइडेंस के काम चल रहा था और कोई डायरेक्शन नहीं थी। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हेल्थ की डायरेक्शन मिली कि आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ पे काम करना है और हेल्थ के लिए 80% डाइट पे फोकस करना है, न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। सो वैसे ही करना शुरू किया। 80% डाइट रिप्लेसमेंट्स करना शुरू किया। जो खाना पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं था उसको चेंज किया, रिप्लेस किया और अपने खाने पीने को रिप्लेस किया। चाय कॉफी को रिप्लेस किया ए फ्रेश से, ब्रेकफास्ट को रिप्लेस किया शेक से। और पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हो चुका है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते चले गए जैसे जैसे न्यूट्रिशन को ऐड किया। हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। बेटे ने अपना 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसी न्यूट्रिशन से पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको लगातार किसी डिसीज या किसी बीमारी से के लिए दवाई या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। सो ये सारी चीजें इस कम्युनिटी, इस सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो रही हैं। आप भी इस सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। इस कम्युनिटी में बैठ के अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। आप खुद बैठ सकते हैं, खुद बैठिए। अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स, उन सभी को भी आप फिट कर सकते हैं। ये कम्युनिटी हमें हेल्प करती है। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, वो है हमारा स्लीप एपनिया। सो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी कि स्लीप एपनिया के बारे में किस किस को पता है कि ये क्या होता है। चैट बॉक्स में आई लिखेंगे जिनको पता है स्लीप एपनिया होता क्या है। बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, हमें पता है, लेकिन हम बस मेडिकल टर्म को सुन के हमें लगता है कि हमें पता नहीं है। लेकिन ये आप सब अपनी लाइफ में हो सकता है कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया हो, आपने खुद पे किया हो, फैमिली मेंबर ऐसा हो या घर में कोई ऐसा पर्सन हो जिसको ये दिक्कत हो। ठीक है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि स्लीप एपनिया के बारे में पता है। देशराज, उमा मैम, तबस्सुम मैम, अफसाना जी, बहुत सारे लोगों ने लिखा है स्लीप एपनिया के बारे में नॉलेज है थोड़ी सी। सो स्लीप एपनिया क्या है, कैसे होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, क्यों होता है स्लीप एपनिया, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो स्लीप एपनिया का मतलब क्या है। हमारी नींद है ना, जो जब हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, ये एक्चुअली में हमारी नींद से रिलेटेड है। स्लीप एपनिया होता क्या है, जब हम सोते हैं तो हम क्या करते हैं, सोने के टाइम पे बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। हमारी जो सांस है वो बिल्कुल रिलैक्स और हमारा जो बॉडी है
जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं वो रिपेयर मोड पे चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, कभी-कभी सोते समय बार-बार सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। कई बार क्या होता है, वो सांस रुकने लगता है, फिर अचानक से उठ के बैठ जाना, अचानक से ऐसे महसूस होना कि सांस नहीं आ रही है, या फिर कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा सोने के टाइम पे स्नोरिंग, खर्राटे की आवाज आती है, रात को नींद पूरी नहीं होती है, और फिर जब दिन में उनको आलस आता है, नींद आती है, और फिर कहीं भी बैठे, सोफे पे, चेयर पे या लेटे, कहीं पे भी बैठे-बैठे भी नींद आ जाना, इसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। और इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, ये हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी को एक्सपीरियंस किया है। खर्राटों वाली प्रॉब्लम तो हमने अपने घर में ही देखी होगी, कोई ना कोई ऐसा एक पर्सन ज़रूर होता है जिसको खर्राटे आते हैं। तो ये रिलेटेड है आपके नींद से, एक गंभीर समस्या है। एक ये इसको नॉर्मल नहीं लेना, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। स्लीप एपनिया एक समस्या है जिसको हमें चेंज करना है। और ये चेंज हो सकता है हमारा खाना-पीना, हमारा लाइफ़स्टाइल, उन दोनों को चेंज करके। तो स्लीप एपनिया जो है, वो जब सोते समय बार-बार साँस का जो रुकना है, या कभी-कभी क्या होता है साँस आपकी कम आती है, उसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं, और ये 2 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले तो होता है, एक होता है नॉन आरईएम, इसको बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें क्या होता है, एक लाइट सी हल्की सी नींद आती है, आंख बंद हो जाती है, हल्की सी नींद आती है, आप थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। लेकिन ये हल्की नींद है जिसमें आप जल्दी जाग भी जाते हैं। हल्का सा कोई आवाज आती है या कोई आहट होती है तो आप जल्दी उठ भी जाते हैं। दूसरी स्टेज, थोड़ी सी और गहरी नींद, जिसमें आपकी हार्ट रेट और आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। ये दूसरी स्टेज होती है जिसमें आपको हल्की सी गहरी नींद आती है। इसमें आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। और तीसरी होती है डीप स्लीप, जिसमें आप बिल्कुल शांत, आपका जो बॉडी है वो रिपेयर मोड पे चला जाता है, आप रीस्टोरेड स्टोरेज स्टेज में चले जाते हैं, और आपके जो हॉर्मोन्स है, ग्रोथ हॉर्मोन्स है, वो रिलीज होने लगते हैं। ये डीप स्लीप हमें चाहिए, ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो, ताकि हमारी बॉडी जो है रिपेयर हो सके, मसल टिश्यूज रिपेयर हो सके। इसको बोलते हैं क्वालिटी स्लीप, अच्छी नींद का आना। लेकिन अगर स्लीप एपनिया हो जाए, तो इस स्टेज पे क्या असर पड़ता है, आपका जो ब्रेन है ना, वो रिलैक्स नहीं कर पाता, आपकी नींद जो है पूरी नहीं होती। ब्रेन आपका जो है स्लीप एपनिया के टाइम पे आपकी सांस रुकने का बार बार अलर्ट देता है कि आपकी सांस रुक रही है, आपको सांस जो है वो आ नहीं रही है। वो जो अलर्ट है, फिर उसकी वजह से आपकी नींद बार बार खुलती है, बॉडी आपकी रिपेयर नहीं हो पाती है, एनर्जी आपकी रिकवरी नहीं कर पाती है, इनकम्प्लीट एनर्जी रह जाती है आपकी। सो एक स्टेज तो हो गई ये। दूसरी स्टेज होती है आपकी रैपिड आई मूवमेंट, जहां जैसे नींद में सपने आते हैं ना, तो आपका ब्रेन एक्टिव होता है, और बॉडी जो है आपकी वो टेम्परेरीली बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, बिल्कुल कुछ हिलना डुलना नहीं, नॉर्मल। जैसे ही आपकी आंख बंद हुई, आपको सपने आने लगे, और आप एकदम से मतलब रिलैक्स हो गए। इसमें अगर आपकी जो ब्रीदिंग है वो इर्रेगुलर होती है, जो रैपिड आई मूवमेंट में आरईएम स्लीप मोड जो होता है, उसमें आपकी ब्रीदिंग जो होती है, सांस लेना जो होता है, वो इर्रेगुलर होता है, लेकिन मसल रिलैक्स होते हैं आपके। अब अगर आपका स्लीप एपनिया है, या नींद से जुड़ी कोई दिक्कत है, तो उसमें जो आपकी सांस है, जो आपकी सांसों के थ्रू हवा जो कहते हैं ना, वो कोलैप्स हो जाती है। फिर क्या होता है, सांस रुकने की वजह से आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, और आपके मसल्स जो हैं वो टूटने लगते हैं, और आपको दिन के टाइम पे नींद ज्यादा आती है। फिर आपका जो ब्रेन है, उसका जो मेमोरी, कंसंट्रेशन, वो सारी चीजें डिस्टर्ब होती है। इसलिए नींद का बहुत बड़ा कनेक्शन है आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, और आपका जो रिपेयरिंग है वो आपका नींद की वजह से होता है। तो स्लीप एपनिया डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी नींद के साथ। अगर ये नींद पूरी नहीं हो रही है, या अच्छी नींद नहीं आ रही है, गहरी नींद नहीं आ रही है, तो आपकी बॉडी, आपके फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं, उनका रिस्क बढ़ जाता है। सो हमें समझना है, अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आपको लगता है कि आपके अंदर है, तो आपको उसको पहचानना है और उसको चेंज करना है। जहां पे रीजन बन रहा है, कारण बन रहा है, उसको हमने चेंज करना है। अब
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्लीप एपनिया, बार बार आपका जागना, लेकिन हमें अक्सर लगता है कि ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल नहीं लेना। स्लीप एपनिया में हर इंसान जिसको स्लीप एपनिया है उसकी नींद बार बार खुलती है। इस वजह से जो नेचुरल पैटर्न है नींद का वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब नेचुरल पैटर्न आपका डिस्टर्ब होता है, फिर थकान, कंसंट्रेशन कम होती है, मूड आपका जो है वो बदलता है, कभी उदासी, कभी गुस्सा, कभी इरिटेशन और कभी नॉर्मल। कभी आपको लगता है कि सब चीजें नॉर्मल है। तो ये जो मूड स्विंग्स होते हैं, आपका बार बार मूड चेंज होता है, ये जो नेचुरल पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है नींद का। और एक हल्की नींद जो है वही आपको आती है, जिसमें आपकी रिपेयरिंग का काम जो है वो प्रॉपर नहीं होता। तो आपका जो स्लीप का प्रोपोर्शन है वो कम हो जाता है। मतलब जो गहरी नींद आपको चाहिए, जिसमें आपके जो ऑर्गन्स है वो अपने आप को रिपेयर कर पाते हैं, वो रिपेयरिंग का काम आपका जो है कम हो जाता है। फिर आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। मतलब धीरे 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 आपके अंदर लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं। सो हमें समझना है कि स्लीप एपनिया होता क्या है। अब इसमें कुछ टाइप्स होते हैं। मेनली 3 टाइप का स्लीप एपनिया होता है। 3 टाइप में ये स्लीप एपनिया को डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है ओएसए, जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये बहुत आम है, बहुत कॉमन है ये वाला ओएसए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब इसमें होता क्या है, जब आपकी नींद होती है तो जो गले के मसल्स हैं, नॉर्मली यहाँ पे जो गले के मसल्स और टिश्यू है वो रिलैक्स होते हैं जब आप सोते हैं, जिसमें से आपकी सांस अंदर जाती है, आपका एयरवे थोड़ा सा बंद होता है, पूरा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा बंद होने लगता है। तो आपको क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस एकदम से रुकने लगती है, सांस भारी होने लगती है। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो ये जब आपका थोड़ा सा एयरवे जिसको बोलते हैं थोड़ा सा बंद होता है, पार्शियली ब्लॉक होता है, तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये प्रॉब्लम होती है। और ये नॉर्मली बहुत कॉमन देखने को मिलती है। अब इसमें रीजन क्या बनते हैं, क्यों ये पार्शियली ब्लॉक होता है, उसमें सबसे बड़ा रीजन है ओवरवेट या ओबेसिटी होना। आपके गले के आसपास अगर फैट बहुत ज्यादा है, तो ये स्लीप एपनिया का ये वाला टाइप जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ओएसए हो सकता है। क्योंकि आपका जो फैट है उसकी वजह से वो जो एयरवे है वो ब्लॉक होने का, पार्शियली ब्लॉक होने का रिस्क ज्यादा होता है। दूसरा, टॉन्सिल्स का बड़े होना। ये मोस्टली देखेंगे जब टॉन्सिल्स बड़े होते हैं, जब टॉन्सिल्स जो है उसकी वजह से दिक्कत आती है, तो अगर बड़े टॉन्सिल्स हैं तो आपका एयरवे पार्शली ब्लॉक होने लगता है। तीसरा, मिडिल एज या फिर एज्ड लोगों को ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां पे ना उनका नेक साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। तो मिडिल और ओल्ड एज के लोगों में भी ये दिक्कत हो सकती है कि पार्शली आपका एयरवे ब्लॉक होने लगता है। और जो लोग बैक मतलब पीठ के बल सोते हैं, उनको भी ये चीज हो, स्पाइन जो आपका होता है, स्पाइन पोजीशन में अगर आप सोते हैं तो उसमें भी आपको ये हो सकता है। आपका पार्शली एयरवे जो है वो थोड़ा सा मतलब कम, पूरा नहीं, कम जो है वो ब्लॉक हो रहा है, इसकी वजह से सांस रुकती है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसको बोलते हैं आपका ओएसए, स्लीप एपनिया का एक टाइप। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है उनके अकॉर्डिंगली ग्लोबली पूरी दुनिया में एडल्ट्स 5 में से 1% जो है वो इसी टाइप का शिकार है। हर 5 में से 1% जो है उसको ये पार्शली जो ब्लॉकेज होता है आपका एयरवे, ऐसी दिक्कतें उनको देखने को मिल रही है और फिर धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। हर 15 में से 1% जो है उसको यही सिवियर ओएसए का केस जो है वो दर्ज होता है वर्ल्ड वाइड। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली है। और इंडिया में अवेयरनेस बहुत कम है, इंडिया में इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि जो सिर्फ खर्राटे आ रहे हैं वो समझते हैं कि ये नॉर्मल है, खर्राटे आ रहे हैं ये नॉर्मल चीज है। लेकिन बाहर जो अदर कंट्रीज हैं वहां पे इसको हेल्थ सीरियस रिस्क माना जाता है। इंडिया में इसको नॉर्मल लेते हैं, लेकिन बाहर के लोग इसको सीरियस हेल्थ रिस्क मानते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका एयरवे ब्लॉक हो रहा है, ऑक्सीजन आपके शरीर को कम मिल रही है, आपकी नींद जो डिस्टर्ब हो रही है। सो अगर
आपको इसके छोटे-छोटे से सिम्पटम्स हैं, वो पहचानने हैं। अगर स्नोरिंग बहुत ज़्यादा हो रही, खर्राटे बहुत ज़ोर से आ रहे हैं, रात को अचानक से ऐसे आपकी साँस रुकना या शॉर्ट ब्रेथ, आपको लगता है कि आपको साँस कम आ रही है। कई बार क्या होता है, सांस रुकने की वजह से एकदम से झटके से आप उठते हैं और दिन में आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, बैठे बैठे या लेटे या काम करते हुए आपको ऐसा फील हो रहा है, या ड्राइव करते हुए आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे नींद आ रही है, तो इसका मतलब ये स्लीप एप्निया का एक टाइप हो सकता है। और मॉर्निंग में हेडेक होना शुरू हो जाता है अगर ओएसए है। अगर आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया का अगर टाइप है, तो आपको मॉर्निंग में हेडेक होना शुरू हो जाएगा। सुबह-सुबह आपका सर दर्द जो है, वो होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ सिम्पटम्स हैं, हमें पहचानने हैं। दूसरा होता है, सेकंड टाइप जो है, वो है सीएसए। पहला था ओएसए, अब दूसरा है सीएसए, सेंट्रल स्लीप एप्निया। अब ये क्या होता है, इसमें आपका एयरवे ब्लॉक नहीं होता, ब्रेन आपका सही से सिग्नल नहीं भेजता। इंसान को जितनी सांस चाहिए, जितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए आपका ब्रेन जो है, वो सिग्नल नहीं भेज पा रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है। और इस केस में आपका हार्ट जो है, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें आपकी ज़्यादा आती हैं सेंट्रल स्लीप एप्निया में। मतलब अगर आपका ब्रेन सिग्नल नहीं भेज पा रहा है, तो हार्ट इफ़ेक्ट होगा, ब्लड प्रेशर इफ़ेक्ट होगा, न्यूरोलॉजिकल आपकी कंडीशन जो है, वो देखने को मिल सकती है, उसका रिस्क बढ़ जाता है। अब इसमें कॉमनली जो दिक्कतें होती हैं, हार्ट डिसीज़, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर उनको स्लीप एप्निया साथ में ऐड होता है, तो रिस्क बढ़ जाता है स्ट्रोक और हार्ट अटैक का। और जो ओल्ड एज है, उनके लिए ये ज़्यादा एक हेल्थ चैलेंज हो सकता है, रिस्क हो सकता है। सो हमें समझना है, अवेयरनेस होगी, अगर हम सिम्पटम्स को पहचान सकेंगे, तो इस चीज़ से बच सकते हैं। अब सेंट्रल स्लीप एप्निया में आम लोगों को मोस्टली कोई अवेयरनेस नहीं होती। हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों को स्नोरिंग या ब्रीदिंग इश्यू हो सकता है ओएसए की तरह, लेकिन सेंट्रल स्लीप एप्निया जो है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, क्योंकि उसमें ब्रेन आपका जो है सिग्नल नहीं भेज रहा। आपकी जो सिग्नल भेजने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हार्ट पे आपके जो प्रेशर आ रहा है, ये चीज़ें हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है, आपका ब्रेन उतना ही एक्टिव होना चाहिए। नींद पूरी होगी तो ब्रेन एक्टिव होगा, प्रॉपर सिग्नल जाएगा। और तीसरा जो टाइप है, वो है कॉम्प्लेक्स स्लीप एप्निया। इसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए होता है। कॉम्प्लेक्स स्लीप एप्निया में आपको ट्रीटमेंट चाहिए होता है। इसमें आपकी थेरेपीज़ होती हैं। कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर करके आपका एक थेरेपी होता है। उसमें आपका जो है सीएसए डेवलप होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स स्लीप एप्निया आपका डेवलप हो जाता है। तो उसमें आपके क्या होते हैं, जो लोग ओएसए जो पेशेंट होते हैं, उस पे ट्रीटमेंट करते हैं। कॉम्बिनेशन है दोनों का, ओबेसिटी और हार्ट डिसीज़। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स स्लीप एप्निया जो है, वो डेवलप हो जाता है। आपका बढ़ा हुआ वेट और उसके साथ-साथ हार्ट आपका, दिल आपका कमज़ोर है, ब्लड प्रेशर आपका जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आपका ये कॉम्प्लेक्स स्लीप एप्निया जो है, ये हो सकता है। इसका रिस्क बढ़ जाता है। अब इसमें स्लीप एप्निया में कुछ चीज़ें आपको समझनी है। सिर्फ़ स्नोरिंग अगर हो रही है, तो उसको हमने इग्नोर नहीं करना है। स्नोरिंग के साथ-साथ, खर्राटों के साथ-साथ आपकी साँस का रुकना, इसका भी ध्यान रखना है। कहीं हमें साँस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, दिन में ज़्यादा नींद तो नहीं आ रही है, दिन में थकावट अगर ज़्यादा फ़ील हो रही है, तो ये रिस्क है। आपको स्लीप एप्निया का सिम्पटम हो सकता है। फिर इसी से रिलेटेड आपके हार्ट अटैक, स्ट्रोक या हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मेमोरी प्रॉब्लम, ये चीज़ें हो सकती हैं। ओवरवेट होना, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, जो आपके लाइफ़स्टाइल और आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, हमें लगता है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं, उनको नींद अच्छी आती है, लेकिन वो सबसे बड़ा आपका जो एयरवे का ब्लॉकर है। आप जब जो लोग अल्कोहल लेते हैं, उनकी जो हैबिट है, वो सबसे बड़ा आपका जो एयर वे है, उसको ब्लॉक करने का कारण सबसे बड़ा वही है। इसलिए इन चीज़ों को अपनी डाइट से बाहर निकालना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ बड़ों में नहीं होता, बच्चों में भी हो सकता है। ओएसए
हो सकता है स्लीप एपनिया। जो फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव, जिसमें कि कई बार क्या होता है, बच्चों के टॉन्सिल्स लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये स्लीप एपनिया हो सकता है। तो बच्चों में भी अगर ऐसा कोई सिम्टम देखने को मिले तो हमने इग्नोर नहीं करना है, उसको भी ट्रीट करना है, ध्यान देना है, और अवेयरनेस होगी तो हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब खर्राटे आते हैं हमें लगता है नॉर्मल है, इसको नॉर्मल नहीं लेना है। हर खर्राटे जो स्लीप एपनिया नहीं हो सकता, लेकिन अगर खर्राटे आ रहे हैं तो हमें देखना है कहीं ब्रीदिंग या सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई रिस्क तो नहीं है, हमेशा चेक करना है। दूसरा, हमें लगता है सिर्फ ओवरवेट लोगों में ही ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। ये कॉमन हम लोग मानते हैं कि जो लोग बहुत मोटे हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं, उन्हीं में ये चीज हो सकती है। लेकिन ये नॉर्मल है कि अगर कोई स्लिम पर्सन है उसको भी ओएसए मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव या सेंट्रल ये जो स्लीप एपनिया है ये हो सकता है। उसका रीजन होता है आपका जॉ स्ट्रक्चर या फिर आपके लार्ज टॉन्सिल्स, या फिर एज भी हो सकती है। अगर एज ज्यादा है उसमें भी हो सकती है, मतलब सिर्फ मोटे ही नहीं, पतले लोगों में भी रिस्क है। तो अपनी नींद का ध्यान रखना है। अगर कुछ सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं उसको हमने चेक करना है, कहीं हमारा एयरवे ब्लॉक तो नहीं हो रहा, पार्शियली या ज्यादा ब्लॉक तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमें चेक करना है कि क्या सिम्टम्स है, और अगर स्लीप एपनिया से रिलेटेड कोई दिक्कत है हमें फटाफट चेंज करना है अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल, और चेक करना है कि नींद हमारी पूरी हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट, डे टाइम सिम्टम्स, उस पर ध्यान देना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि रात को हमारी नींद पूरी नहीं हुई इसलिए हमें नींद दिन में आ रही है, लेकिन एक्चुअली में जो नींद का पैटर्न है वो बिगड़ रहा है। रात को आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपका जो नींद का जो एक पैटर्न है, एक सर्कल है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, और आपको दिन में नींद आ रही है, एक्सेसिव नींद आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, कंसंट्रेशन, भूलने की आदत, मेमोरी इशू अगर ये हो रहे हैं बार बार, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये एक सिम्टम हो सकता है आपका स्लीप एपनिया का। और बच्चों में भी स्लीप एपनिया को इग्नोर नहीं करना है। हमें लगता है कि बच्चे नहीं, उनमें नहीं हो सकता, चेक कीजिए, बच्चों से भी बात करते रहिए, कहीं उनकी भी नींद डिस्टर्ब तो नहीं है। समटाइम्स बच्चे खेलते हैं, या समटाइम्स आपने देखा होगा ओवरवेट है तो बच्चों को भी कभी कभी स्नोरिंग या रेस्टलेस फील होता है। आप उनकी बच्चों की नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो इसको कॉमन या इसको नॉर्मल ना समझे, चेक करें कि ये लगातार तो नहीं हो रहा। एक दो बार होना दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर लगातार हो रहा है तो हमें चेक करना है बच्चे भी कहीं इस रिस्क पे तो नहीं है। अगर है तो फिर वहां पे हमें चेंज करना है। और अगर ये चीजें हैं तो ट्रीटमेंट को डिले डिले नहीं करना, वेट कम करना है। अगर आपको कोई मैसेज दे रहा है, अगर आपको कोई बता रहा है कि इससे आपको ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है, तो उसको चेक कीजिए। आपको, हमें अगर लगता है कि कोई भी एक ऐसा सिम्टम है जो हमारे अंदर है उसको चेंज कीजिए, अदरवाइज बड़े डिसीज होने का रिस्क होता है। तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, चेक करना है, सिम्टम्स को पहचानना है। और स्लीप एपनिया सिर्फ खर्राटों की प्रॉब्लम नहीं है, धीरे 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 आपके अंदर कई बीमारियां हो सकती हैं सिर्फ एक इस नींद के डिस्टर्ब होने की वजह से। लेकिन अगर हम जल्दी पहचान लेंगे और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा? कुछ सिम्टम्स, कुछ साइंस जो हमारी बॉडी हमें देती है, हमें बताती है कि आपको ये प्रॉब्लम है। पहला, बहुत लाउड स्नोरिंग होना, खर्राटों की बहुत ज्यादा आवाज आना। एक होता है हल्की, एक होता है बहुत जोर से और इरेगुलर। अगर वो हो रहे हैं, खर्राटे बहुत ज्यादा आ रहे हैं और बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो आप उनको बताइए कि ये स्लीप एपनिया हो सकता है। दूसरा, सांस का बार बार रुकना नींद के टाइम पे, अगर बार बार रुक रही है, गैस्पिंग या चोक हो रहा है आपका, रात को पता चल जाता है, अगर ये बार बार हो रहा है तो स्लीप एपनिया हो सकता है। तीसरा, दिन के टाइम पे बहुत ज्यादा नींद आना, बार बार नींद आना, चाहे आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, या ड्राइव कर रहे हैं, या बैठे हैं, आपको अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव नींद आ रही है तो ये एक सिम्टम है कि आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। चौथा, मॉर्निंग में आपको ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उठते ही आपको हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, ये भी एक स्लीप एपनिया का सिम्टम है। पांचवा,
डिफिकल्टी हो सकती है आपको कंसंट्रेशन करने, मेमोरी लॉस, चीजें भूल जाना, सामान रख के भूल जाना, फोकस ना हो पाना, कुछ काम करते करते फोकस आपका खराब होना, ये जो डेली आपके जो काम है उस पे इफेक्ट आता है। तो अगर कंसंट्रेट करने में या ब्रेन फॉग हो रहा है तो आपको समझना है ये स्लीप एपनिया हो सकता है, उसका रिस्क हो सकता है। 6वां, आपका मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी, बार बार आपको इरिटेशन होती है, बार बार आपको जो है नींद पूरी ना होने की वजह से आपको इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, ये चीजें आपके मूड को चेंज कर रही है, तो ये आपका एक स्लीप एपनिया का सिम्टम हो सकता है। और रेस्टलेस स्लीप मतलब फ्रीक्वेंटली आप जो है बार बार उठ रहे हैं, बार बार जगना, बार बार अपनी करवटें बदलते रहना, नींद पूरी ना होना, बार बार नींद डिस्टर्ब होना, ये रेस्टलेस स्लीप जो है ये आपकी स्लीप एपनिया का एक सिम्टम हो सकता है। और इसके साथ जुड़ा है आपका हाई ब्लड प्रेशर। स्लीप एपनिया लॉन्ग टर्म में आपके हार्ट पे ज्यादा इफेक्ट डालता है और ब्लड प्रेशर आपका जो है वो बढ़ने लगता है, उसके बढ़ने का रिस्क बढ़ने लगता है। तो हाई बीपी होने का रिस्क होता है जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है या डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट, मुंह बार बार सूखना या गला बार बार सूखना। अगर गला आपका बार बार सूखता है, ड्राई होता है, तो भी मतलब रात को नींद पूरी ना होने की वजह से, सांस प्रॉपरली ना आने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी और थ्रोट आपका, गला आपका जो है वो ड्राई भी हो रहा है और पेन होने लगता है, ये भी एक सिम्टम है स्लीप एपनिया का। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओवरवेट, नेक के, गले के आसपास का जो फैट है वो ओबेसिटी या बड़ा साइज होना गले का, जॉ स्ट्रक्चर आपका, ये सारे स्लीप एपनिया के सिम्टम्स हैं। ये रिस्क इंडिकेटर्स हैं, ये जो आपको बताते हैं कि आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो, जो हो रही है, स्लीप एपनिया हो सकता है। और बच्चों में भी अगर स्नोरिंग है, रेस्टलेस स्लीप है, तो वो भी आपको चेक करना है। जरूरी नहीं है कि बड़ों में ही हो, बच्चों में भी हो सकता है। तो स्लीप एपनिया को लाइटली हमने नहीं लेना है, डेंजरस हो सकता है। ये सिर्फ नींद डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी के हर मेजर सिस्टम को इम्पैक्ट करता है स्लीप एपनिया। हार्ट एंड ब्लड प्रेशर, इन दोनों को अफेक्ट करता है, इस सिस्टम को भी इम्पैक्ट पड़ता है पे। रात में ऑक्सीजन अगर ड्रॉप होने लगती है, बॉडी में कंटिन्यूसली स्ट्रेस रहना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट फेलियर होने का रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन कम जा रही है, हार्ट आपका वीक हो सकता है। इसलिए आपका स्लीप एपनिया डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके मेजर ऑर्गन्स के साथ। स्ट्रोक का रिस्क हो सकता है। दूसरा, डायबिटीज और मेटाबॉलिक इश्यूज, ये भी हो सकते हैं अगर आपका स्लीप एपनिया है। तीसरा, ब्रेन और मेंटल हेल्थ, ये भी इम्पैक्ट होती है स्लीप एपनिया की वजह से। चौथा, लीवर और जो आपके बाकी के ऑर्गन्स हैं वो भी इफेक्ट होते हैं आपकी सिर्फ नींद डिस्टर्ब होने की वजह से। ओवरऑल आपकी जो लाइफ है वो आपकी नींद की वजह से प्रॉपर बैलेंस होती है, इसलिए इसको हमने इग्नोर नहीं करना है। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले ओबेसिटी, ओवरवेट अगर है तो उसको हमें अपने आइडियल वेट पे आना है, ओबेसिटी को कम करना है। आपका खाना पीना, आपकी हेल्थ, और रीजंस क्या बनते हैं, कौन कौन से कारण, देखिए मेजर जो स्लीप एपनिया के रीजंस हैं वो दो हैं। सबसे पहला रीजन है कि आपके एयर फ्लो जो है वो ब्लॉक होने लगता है, सांस लेना आपका जो है एयर फ्लो जो है या तो पार्शियली ब्लॉक होगा या परमानेंटली ब्लॉक होगा। या दूसरा रीजन होता है कि आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहा है ब्रीदिंग के टाइम पे, सांस लेने के टाइम पे। ये दो ही रीजन होते हैं स्लीप एपनिया के, और इसमें आपके जो सिम्टम्स हैं वो मैंने अभी शेयर किए हैं, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हमें करना क्या है, कौन कौन सी चीजें हमें अपनी करनी है, लेके आनी है। सबसे पहला, हेल्दी वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना वेट मैनेज करेंगे, थ्रोट के आसपास, गले के आसपास का आपका जो फैट है उसको कम करना है, ताकि आपका जो एयरवे है वो नैरो ना हो, नैरो होने का रिस्क ना हो। तो उसके लिए हमारा वेट मैनेजमेंट, जो भी हमारे कोचेस हमें डाइट
फॉलो करने को बोलते हैं, डाइट प्लान देते हैं, आपका शेक, आपका हर्बल टी, ए फ्रेश, वो सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। दूसरा, बैलेंस न्यूट्रिशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट चाहिए, जिसमें आपका ओमेगा 3 ओमेगा 6 का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, इसको आपको अपनी डाइट में जरूर ऐड करना है। तीसरा, अपनी लाइफस्टाइल में से जितनी सिडेटिव चीजें हैं उसको बाहर निकालना है, जिसकी आदत है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, स्मोकिंग, अल्कोहल, ऐसी चीजें, कोल्ड ड्रिंक, शुगरी ड्रिंक्स, इन सारी चीजों को अपनी डाइट से बाहर निकालना है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो मसल्स है ना एयरवे का, उसको स्ट्रेंथ मिलती है जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। गले की मसल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज है उसको स्ट्रेंथ देती है। तो एवरी डे, डेली आपका फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप पोजीशन, आपका सोने के टाइम पे बैक पे नहीं सोना है, लेफ्ट साइड को अगर आप सोएंगे तो आपका सोने का जो पोजीशन है उसकी वजह से आपका एयरवे कोलैप्स नहीं होगा, स्नोरिंग नहीं होगी, और आप इजीली अपनी नींद को डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं। और डे टाइम अलर्ट और हाइड्रेशन ये बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन से भी हमारा म्यूकस जो है वो थिक होता है, एयरवे जो हमारा है वो धीरे धीरे नैरो होने लगता है। तो हमें हाइड्रेशन का भी पूरा ध्यान रखना है, पानी हमें पूरा पीना है। और मील टाइम, जैसे आपको बोला जाता है, रात के समय में जितना आप लाइट डिनर करेंगे उतना ही आपकी नींद अच्छी होगी। सो मैंने थोड़ा सा आज टाइम ज्यादा लिया है, लेकिन जो पॉइंट्स आपको बताने थे वो बहुत जरूरी थे। अभी आप लोगों से सुनेंगे, और अगर आप लोगों में से किसी को भी नींद से रिलेटेड कोई दिक्कत थी और अब आप ठीक कर चुके हैं उससे, तो आप शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना रिजल्ट शेयरिंग कर सकते हैं। 30 सेकंड में रिजल्ट शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम सुन सकें। तो आज हम सबसे पहले सुनेंगे संजय द्विवेदी सर से। संजय सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जय हिंद मैम। संजय कुमार द्विवेदी, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस कम्युनिटी जुड़े हुए 2.5 साल से ऊपर हो गए। मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर कामता प्रसाद यादव, कोसी राकेश गुप्ता जी हैं। आपको इनवाइट करने थैंक यू मैम। आज के सेशन से स्लीप एनीमिया के विषय में विधिवत जानकारी हुई। इसकी समस्या हमारी पत्नी को थी, जो घराटे और भयंकर परेशान रहती थी। अब बिल्कुल सही हो गए हैं। आपको पुनः थैंक यू, सभी कोचों को थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। देखिए, पूरी फैमिली फिट हो रही है, और पूरी फैमिली जो है वो अपने आप को डाइट और फिजिकल एक्टिविटी दोनों के साथ अपने आप को ठीक कर रहा है। रेखा विश्वकर्मा लिखा है। रेखा जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम। मैंने 5 महीना में 10 किलो वजन कम किया है मैम। आज आज मैं यही सीखा मैम, सिर्फ के बारे में। रात को सोते समय नाक की बहुत आवाज आती थी मैम। मैंने इस हर्बल लाइन में ज्वाइन की हूँ। सब तब से सही हो गया मैम। 10 किलो वजन कम किया मैम, सही हो गया अपने आप। थैंक यू बोलना चाहती हूँ आरती मैडम, संजय सर को, आपको भी मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। 10 kg हमारा जो है, देखिए, वेट कम हुआ है, फैट लॉस हुआ है, उसी से सारी चीजें ठीक हो रही हैं। अनाम लिखा है। मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। अनम अनम लिखा है। अनम जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैम गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अनम है। मैं लालगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे रिस्पॉन्सर आरजू सर और एंड तबस्सुम मैम है। और आज स्लीप मैम के बारे में, मतलब मेरा 1 हफ्ता हो गया आने में, तो अभी मैम सीख रहे हैं। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अनम के लिए। और आपका नाम बहुत प्यारा है, अनम, बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू सो मच। अभी 1 वीक हुआ है। अच्छा, मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग। 1 वीक में ही हैंड रेस किया है, और देखिए रिजल्ट भी शेयर करे। थैंक यू सो मच मैम। दया शंकर सर के पास चलेंगे। सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मैं गुड दया मॉर्निंग। शंकर तिवारी, गौरीगंज अमेठी से बिलोंग करता हूँ। मैं इस सुंदर सुख कमेटी में, हमको आज 2 साल हो गए पूरे जुड़े हुए। 2 साल में मैंने 37 किलो बैड फैट रिड्यूस किया हूँ, और शुगर मेंटेन किया हूँ, और घुटनों की प्रॉब्लम को मेंटेन किया हूँ। और मेरे स्पॉन्सर देशराज यादव जी हैं, और आप सभी सीनियर कोचों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन से मैंने ये सीखा कि स्लीप एर्निया जो होता है, ये हमको भी था। शुरू में मैं सोता था तो बगल में 2-4 लोग रास्ते में जाते थे तो बोलते थे भी वो सो रहा है क्या।
क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती थी कि अगल-बगल के लोग जग जाते थे, हमको पता नहीं चलता था। जिसको होता है प्रॉब्लम उसको नहीं पता चलता, दूसरे को पता चल जाता है। तो जब से ये न्यूट्रिशन लिया हूँ तब से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने को एकदम स्वस्थ करता जा रहा हूँ और बहुत बढ़िया लाइफ होती जा रही है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दया शंकर सर के लिए और बहुत सही बात कही। जब स्नोरिंग होती है ना, खर्राटे आते हैं, खुद को पता नहीं चलता है, लेकिन जो आस-पास जो आपके साथ सो रहे हैं या आपके पार्टनर है, उनको ज़्यादा पता चलता है कि आपके खर्राटों की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। नेक्स्ट सुनेंगे उषा देवी लिखा है। उषा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम उषा है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में आए हुए 13 महीने से ज्यादा हो गया है और मैंने अपना 16 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट पे हूँ। और मैं तो बैक पेन की वजह से आई थी मैम, मेरा अभी बैक पेन ठीक हो गया, लेकिन मैं अपने हस्बैंड का बताऊँ रिजल्ट, क्योंकि नींद का प्रॉब्लम उनको बहुत ज्यादा थे। वो बहुत परेशान रहते थे, नींद जान लीजिए रात को सोते नहीं थे, नींद आ भी जाती थी, थोड़ा सा आहट से जग जाते थे। जग जाते थे तो रात में इतना डिस्टर्ब हो जाता था कि नींद आती नहीं थी। फिर उनको नींद की दवा लेनी पड़ती थी, दवा लेके सोते थे। और सुबह उठते थे जब तो फिर मूड फ्रेश नहीं रहता था, तो फिर दवा लेते थे सिर दर्द की, फिर माइग्रेन हो जाता था। तो इस सिस्टम जब से आए मैम, उन्होंने पूरा न्यूट्रिशन लिया है, स्लीप एनहांस भी लिया, सब कुछ लिया, नाइट वर्क लेते हैं और उनकी नींद इतनी अच्छी हो गई है ना कि रात 10 बजे सो जाते हैं और सुबह हमसे पहले उठ जाते हैं। तो थैंक यू करना चाहूंगी अपने दीदी ज्ञान देवी का इस सिस्टम में लाने के लिए, और अपने कोच आरती मोरा जी का, संजय सर का, और सबसे बड़ा थैंक यू आपका मैम कि जो आप इतनी सुबह सुबह नॉलेज देती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे उषा मैम के लिए। देखिए खुद भी फिट हुए हैं और हस्बैंड भी साथ में फिट हुए हैं और ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम की वजह से। और हमें जब गाइडेंस मिलती है ना, हम बहुत ही अच्छे से अपने आप पे काम करते हैं। शिव पूजन लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम श्री पूजन, मैं चंडीगढ़ से में रहता हूँ मैडम। बहुत अच्छा लगता है सिस्टम में आपकी सुन के। और अब थोड़ा सा जो दिक्कत थी वो भी दूर हो रहा है। 5-6 महीने हो गए ज्वाइन हुए जी। और शुगर भी थोड़ा और अभी ठीक हुआ मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे कोच ब्रिजेंद्र सर हैं और आप मैम जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे शिव सर के लिए कि पहली बार रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अमेजिंग और इस सिस्टम में आने के बाद अपने आप को ठीक कर रहे हैं और बेहतर हो रही है हमारी सेहत। बहुत ही अमेजिंग। अफसाना लिखा है। अफसाना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अनम है और मैं यूपी जौनपुर से बिलोंग करती हूँ। मैम मुझे एसिडिटी की दिक्कत थी, वो सब मैं ठीक करके बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। मैम मेरी मम्मी को दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, मतलब मेमोरी की, मतलब कुछ भी रखती थी कहीं पे भूल जाती थी। पर अब ये सब इस सिस्टम में जुड़ने के बाद ये सब ठीक करके मम्मी बहुत खुश हैं और हम लोग भी बहुत खुश हैं। हमारे कोच हैं परवेज सर और फरजाना मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए ये बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन सीरियस कंडीशन है। हमें लगता है कि भूलना जो है वो नॉर्मल है, ऐज के साथ हो रहा है या हम डिस्टर्ब हैं, लेकिन ये एक्चुअली में एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। आपका फिजिकल हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो रहा है, हमें इन चीज़ को समझना है। इंदु मैम से सुनेंगे। इंदु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी, इंदु मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा। हाँ जी। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैं इंदु यादव जौनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस सिस्टम में आए हुए 7 मंथ हो गए मैम, और मैंने अपना वेट लॉस 12 kg करके और आइडियल वेट की जर्नी पे हूँ। इसी सिस्टम में आके हस्बैंड ने अपने आइडियल वेट को अचीव किया है, 21 kg अपना वेट लॉस किया। मैम आज के सेशन से मैंने सीखा स्लीप एपनिया, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने से हमें बीपी और सर दर्द की समस्या हो सकती है। मैम बहुत अच्छा लगता है अपने मेंटोर और कोच और स्पॉन्सर से अच्छी अच्छी नॉलेज लेने से। हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। थैंक यू मैम आपका और हमारे कोच डॉक्टर इंद्रजीत सर का। थैंक यू मैम।
थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे इंदु मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग, और एक पॉइंट जो मेजर आपको बताया है, उसको रिपीट किया है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपका स्लीप एपनिया छोटी सी बात नहीं है। नींद डिस्टर्ब होना, नींद पूरी ना होना, रात को सोते-सोते आपको ऐसे लगना कि झटका लग रहा है, ये चीज़ें हमें जो है समझनी है, सिम्पटम्स हैं, हमारी बॉडी हमें अलर्ट दे रही है। नेक्स्ट सुनेंगे विपिन मौर्य लिखा है। विपिन सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं विपिन गुड कुमार मॉर्निंग। मौर्य यूपी सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ। हमारे स्पॉन्सर हमारे छोटे भाई विशाल कुमार मौर्य, और हमारे कोच जो है सुनील सर और ब्रजेंद्र यादव सर। और इन सभी लोगों के द्वारा दी गई जानकारी और आप स्वयं के द्वारा दी गई जानकारी हमको बहुत अच्छी लगती है मैम। और इस कम्युनिटी में आके हमको 1.5 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें 1.5 मंथ में हमने 6 kg अपने वेट को लॉस किया है। और आइडल वेट आने के लिए हमको 30 kg रह गए। हमने टारगेट किया है कि मार्च एंड तक जो है हमारे आइडल वेट आ जाए। तो वेरी उस पे हम वर्क कर रहे हैं और अपने आप को फिट और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जो स्लिप एनीमिया की आपने बात किया, स्लिप एनीमिया की हमको बहुत ज्यादा दिक्कत थी। हमको सोते सोते रात में झटके आते थे मैम, जो बॉडी एकदम शून्य जैसी हो जाती थी, अचानक में जग जाता था, उसमें बहुत दिक्कतें होती थी। और एसिडिटी को जी। जैसे ढकारे टाइप में आती, फिर वोमिटिंग होने चालू हो जाती थी, जो आज के डेट में हमको बहुत फिट हो गया, वो एकदम बिल्कुल खत्म हो गया। ये बहुत सारी वेरी काफी छोटी छोटी दिक्कतें थी, वो अभी फिट हो गई मैम। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विपिन सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और ये छोटी-छोटी जो सर ने अभी बताई है ना बातें, ये हम सब ने फेस की हैं, हम सब ने एक्सपीरियंस की हैं। मुझे भी ढकार आने की दिक्कत थी, ढकार आते थे, लेकिन अभी कम हो चुके हैं, बिल्कुल कम हो चुके हैं। पहले बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सोने के टाइम पे गैस निकलती रहती, ढकार आते रहते थे, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें क्योर हो रही हैं, क्योंकि हम एक अच्छा खाना ले रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। श्याम सुंदर सर से सुनेंगे। श्याम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं श्याम सुंदर चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम। मैम जो आज के सेशन था बहुत ही अच्छा था, लगता कि मेरे ऊपर है। मैम जब मैं इस सेशन से नहीं जुड़ा था तो मुझे बहुत कराटे आता, बहुत। मैम इतना कि घर में हमें सबसे पहले मैं सो जाता था, मुझे उठाता था। मैम जब रेलवे का मैं सफर करता था तो रात को हिला हिला मुझे उठाता था, वो भाई उठ जा, दूसरे को सोने दे। इतना जोर से कराटा मारता था। मैं धन्यवाद करता हूँ इस सेशन का, जो इतनी बढ़िया नॉलेज के से अब मुझे बिल्कुल अब नहीं आता है कराटे, और बड़ी आराम से सोता हूँ मैम। अब मुझे 11 साढ़े 11 किलो वजन कम किया 10 महीने में मैम। धन्यवाद करता हूँ मैम जो इस सेशन में मुझे लेके आया, राजेंद्र सर जी, सुमन मैम जी और भरत सर जी का इतने बढ़िया मेंटर है। और मैम आप इतनी नॉलेज देते, सवेरे सवेरे सारा दिन के लिए ऊर्जा पैदा करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं आप सबको, इस सिस्टम को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्याम सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बिल्कुल जब हम दूसरे जब डिस्टर्ब होते हैं ना, फिर वो हमें बताते हैं कि आपके खर्राटे जो है वो परेशान कर रहे हैं। और लास्ट सुनेंगे हम राजेंद्र सर से, जिनके रह गए, माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। जी सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजेंद्र और डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से बिलोंग करता हूँ। 3 साल पहले इस न्यूट्रिशन को लेना शुरू किया था और अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाकर डाइजेशन को इम्प्रूव करके पहले 3 महीनों में 12 kg बैड फैट को बर्न किया और अपने आइडियल वेट को अचीव किया, और आज तक इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। न्यूट्रिशन लेने से पहले हम मुझे भी बहुत से हेल्थ इश्यूज थे, उसमें से एक था ये स्लीप की, जो नींद की प्रॉब्लम। रात को सोते वक्त मेरी नींद खुल जाती थी, वो बार बार खुलती थी। इससे क्या होता था कि जो सुबह जब हम काम पर जाते थे पूरा दिन थकावट रहती थी, कंसंट्रेशन में कमी रहती थी। इसकी वजह से मेंटली और बॉडी भी इफेक्ट हो रही थी। पर जब इस सिस्टम से जुड़े, यहाँ से सेशन से नॉलेज ली और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेकर ये सारी चीज़ों को मैं क्योर कर पाया हूँ। इसके लिए थैंक्स करना चाहता हूँ आपका, भारत सरकार और इस सिस्टम का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजेंद्र सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए नींद की कमी होना, इसको हमने नॉर्मल नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाने पीने के बिना आप 1 वीक 10 डेज रह सकते हैं, नींद के बिना आप 48 आवर्स से ज्यादा नहीं रह सकते। 48 घंटों के बाद आपका शरीर आपको बोलने लगता है कि मुझे नींद चाहिए, मुझे रिलैक्स चाहिए, मुझे रेस्ट करना है। सो इसलिए इसके सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सेहत का ख्याल हमने खुद रखना है, अपनी बॉडी के डॉक्टर हमें खुद बनना है, और नॉलेज के साथ, अच्छी और सही नॉलेज के साथ अपने आप पे काम करना है।
सो आज का सेशन यही कंप्लीट करेंगे, कल एक नए सेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।